हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी जिस मार्ग पे से जाना चाहिए था उस मार्ग पे ना जाके उस मार्ग से थोड़ा सा हट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, करने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है उसे देख लेते हैं। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, इसे अभी देखेंगे कि ये क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि ये घटना किस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अब देख रहे हैं ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण, इसे आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये अभिलंब। तो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये जाना चाहिए था ऐसे, इस तरीके से, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित होकर इधर झुक गई। इसमें भी अब इसमें सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही है तो ये जाना चाहिए था ऐसे, इधर से ऐसे, लेकिन ये अपने मार्ग से अभिलंब से दूर हट गई। तो सघन से जब विरल में आती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये क्यों होता है अभी देखेंगे हम, क्यों और कैसे होता है। ठीक है, इसमें भी ये है, इधर लिख दिया। और इसके बाद सघन और विरल माध्यम देख लेते हैं क्या होता है। पहले पहले सघन और विरल माध्यम। सघन तथा विरल माध्यम। तो सघन और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में ज़्यादा होगी उसे बोलेंगे विरल माध्यम। जिस माध्यम में उसकी तुलना में कम होती है उसे बोलेंगे सघन माध्यम। जैसे जैसे अगर प्रकाश ऊपर ले लिया जाए ऐसे, वायु, और नीचे हो जाए कांच, और प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होगी, तो प्रकाश की चाल होगी वायु में। और किस में कम होगी प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल होगी कांच में कम। तो अब यहाँ पे वायु क्या रहेगा, तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम, विरल। और कांच कैसा हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा सघन। अब प्रकाश जब विरल से सघन में आएगी प्रकाश जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, प्रकाश जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, ये क्यों झुकती है, कैसे होता है, अभी इसके बारे में हम देखेंगे। अभी देख लेते हैं कि विरल और सघन माध्यम। तो प्रकाश की चाल जिस माध्यम में ज़्यादा होगी वो माध्यम विरल कहलाएगा, और उसकी तुलना में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे और एक देख लेते हैं, जैसे
जैसे जल और वायु। अब जल और वायु में किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो वायु क्या है? विरल माध्यम। और जल क्या है? सघन माध्यम। अच्छा, अगर जल और कांच ले ले तो? जल और कांच। अब यहाँ पे जल में प्रकाश की चाल कांच की तुलना में अधिक होगी। जल में प्रकाश की चाल कांच की तुलना में अधिक होगी। तो अब जल यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ठीक है, तो सघन तथा विरल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी वो माध्यम विरल माध्यम कहलाएगा, और उसकी तुलना में जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी वो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। जैसे जल और वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी तो ये विरल हो जाएगा, और जल यहाँ पे सघन हो जाएगा। अब यहीं पे अब जल क्या हो गया है? विरल, क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल जल की तुलना में कम होती है और जल में प्रकाश की चाल तेज होती है। इसकी तुलना में तो ये विरल हो गया और ये सघन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। ठीक है, इसे मैं ज़रा एक बार समराइज कर देता हूँ। तो प्रकाश अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैंने सघन और विरल माध्यम बताया है। सघन और विरल माध्यम का क्या, इसमें क्या होता है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी उस माध्यम को विरल माध्यम बोलेंगे, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगी उसे बोलेंगे सघन माध्यम। ठीक है, क्यों होता है ये अब वो देखते हैं। इसे भी मिटाता हूँ। ये एक प्लेन सड़क है, ये है एक प्लेन सड़क, और कोई मान लेते हैं इधर से कोई फोर व्हीलर आ रही है। क्या आ रही है? फोर व्हीलर आ रही है ऐसे, यानी चार पहिया इधर से कोई आ रही है। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन भी कब होगा? जब वो किसी कोण पे झुकाव रहेगा। जैसे अगर प्रकाश को हम इसके अभिलंब पे ही डालें ऐसे, तब यहाँ पे आपको अपवर्तन नहीं दिखेगा। प्रकाश को और इसके अभिलंब पे ही डालें तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पे कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन के लिए हमको किसी कोण पे ही इसको, मतलब किसी झुकाव लिए हुए कोण पे ही अभिलंब से कुछ झुकाव हो, तभी ये अपवर्तन वाली घटना हमको दिखाई देगी। तो अब यहाँ देखते हैं, ये है प्लेन, मतलब एकदम सूखी सड़क है। ये है, सो इधर से कोई गाड़ी आ रही है, चार पहिया इधर से आ रही है, इधर आगे इसके बाद ये कैसा है? कीचड़, कीचड़ वाला। अभी सघन विरल हटा देते हैं।
ये सूखी सड़क है और नीचे कैसी है, गीली कीचड़ वाली सड़क है। अब इस सड़क में जैसे ही गाड़ी इंटर करेगी, प्रवेश करेगी जैसे ही, तो क्या होगा, ये वाला पहिया जल्दी आ जाएगा इसमें कीचड़ में, ये वाला पहिया जल्दी कीचड़ में आ जाएगा और ये वाला पहिया आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या होगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये अब इतनी सूखी सड़क है इतनी सी, तो अब ये आके यहाँ पे आके फंस गया। अब क्या हो जाएगा, गाड़ी ऐसे आके यहाँ पे घूम जाएगी, क्योंकि ये तो आगे यहाँ पे इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी स्पीड यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी कम हो गई और इसकी ज़्यादा है, जिसके चलते ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी इतना ही चला तो ये कितना पहुंच जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा चलेगा तब तक कि तेज़ी से यहाँ आ जाएगा और ये आके ऐसे घूम जाएगा। यानी ये हो गया कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, और ये क्या हो जाएगा आपका, सघन माध्यम। ठीक है, तो ये सूखी सड़क है, चरपहिया है, चरपहिया जैसे इसमें आएगा, अब इसका ये वाला 1 2 3 4, तो पहिया नंबर 1 कीचड़ में पहले इंटर करेगा और इंटर करने के साथ ही क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, अभी भी ज़्यादा है, जिसके चलते ये ऐसे तेज़ी के साथ ऐसे घूम जाएगा। अब घूम जाएगा, अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये घूम के ऐसे इधर घूम जाएगा, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही तो हमने देखा था कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही आता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक गया। ये है N1, ये हो गया N2, अभिलंब की तरफ झुक गया। अब जब हम प्रकाश की बात करते हैं ऐसे, प्रकाश, तो ये माध्यम अलग है, ये M1 और ये माध्यम M2, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश एक लाइन से हम यहाँ से दिखाते हैं, लेकिन एक लाइन तो होता नहीं है, प्रकाश में ढेर सारी प्रकाश पुंज, ठीक है, बीम ऑफ लाइट होती है ढेर सारी ऐसे। अब ये वाला हिस्सा, जैसे इसका ये वाला, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये इस वाले, अब इस वाले हिस्से का, जैसे ये अगर यहाँ पे कांच ले लें, इधर हो जाए वायु, ये वायु हो जाए और ये कांच हो जाए, तो विरल हो गया, ये सघन हो गया। अब ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला, ये पहले घूम जाएगा और ये वाला बाद में घूमेगा, यानी अभी इसमें, तो इस वाले, इस यानी 2 वाले पे हिस्से पे अभी इसके लिए जगह बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा, ये घूम के ऐसे इस तरीके से घूम जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हमको दिखाई देता है। इसके लिए क्या क्या नियम है, अब उसको नियम को देखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। अब इसके बाद आते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम क्या है, प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है, आपतित किरण, प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, जैसे उसमें था परावर्तन में। तो आपतित
किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक रहेगा, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये तल हो गया, तो ये आपतित किरण, ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया अपवर्तित किरण। सॉरी, ऐसे अपवर्तित किरण। ये तीनों क्या होने चाहिए, ये तल में, एक ही तल में होने चाहिए। जैसे ये हो गया सघन अगर, ये हो गया विरल, और ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आई, और ये आर। सघन, और ये हो गया विरल। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, या फिर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यानी ज्या यानी साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का नियत होता है। आपतन कोण की ज्या यानी आई, साइन आई बटा साइन आर, लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। इसको n से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम तो ऐसे ही था जैसे पहले हमने पढ़ रखा था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या यानी साइन थीटा, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत होता है। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक यानी एन। एन अपवर्तनांक होता है, जहाँ एन ठीक है, एन क्या है, एन एक अपवर्तनांक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद हम अपवर्तनांक देखेंगे कि अपवर्तनांक जो लिखा था, अपवर्तनांक क्या होता है।
सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और इसमें कोई कमी है या फिर कहीं नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अब रेगुलर आपकी वीडियो आती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।